हमको क्वेश्चन दिया है इफ़ यू इक्वल टू ई के पावर एक्स वाई जेड, हमको शो करना है डेल क्यू यू अपान डेल एक्स डेल वाई डेल जेड इतने के बराबर है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले डेल यू अपान डेल जेड का वैल्यू निकालते हैं। क्या करते हैं, पहले हम डेल यू अपान डेल जेड का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, अपने यू को जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो पहले क्या दिया हुआ है, ई के पावर एक्स वाई जेड, मतलब ई के पावर समथिंग दिया हुआ है, तो ई के पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन ई के पावर समथिंग मतलब एक्स वाई जेड आ जाएगा। अब फिर क्या करेंगे, चेन रूल लगा के एक्स वाई जेड को डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो वाई और एक्स क्या कांस्टेंट ट्रीट होंगे और जेड का जेड के रिस्पेक्ट में वन हो जाएगा, मतलब क्या मिलेगा, एक्स इंटू वाई मिलेगा। अब क्या करते हैं, इस डे यू बाई डेल जेड को वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते करेंगे, मतलब डे बाई डेल वाई ऑफ डे यू अपान डेल जेड का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो हमको क्या मिल जाएगा, डेल स्क्वायर यू अपान डेल वाई डेल जेड का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो हम क्या कर रहे हैं, इस बार वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो ये जो ये वाला यक्स है वो तो कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो उसको बाहर ही रख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास बचा क्या क्या, ई के पावर समथिंग बचा और वाई बचा है। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, ई के पावर समथिंग को डिफरेंशिएट करते हैं, वाई को बाहर रखते हैं, तो वाई को बाहर रख लिया, ई के पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन ई के पावर समथिंग मतलब क्या, एक्स वाई जेड, और फिर क्या पावर क्या है एक्स वाई जेड, उसको डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में, तो क्या मिलेगा, एक्स इंटू जेड मिलेगा प्लस। अब क्या करते हैं, इस बार ई के पावर एक्स वाई जेड को बाहर रखते हैं और वाई को डिफरेंशिएट करते हैं, तो वाई का वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन वन हो गया। ठीक है, मतलब इतना ही मिला। अब क्या करते हैं, हम इसको डेल स्क्वायर यू अपान डेल वाई डेल जेड को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, करेंगे मतलब हम डे बाई डेल एक्स ऑफ डेल स्क्वायर यू अपान डेल वाई डेल जेड निकालते हैं, तो हमको क्या मिल जाएगा, डेल क्यूब यू अपान डेल एक्स डेल वाई डेल जेड का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे ये एक्स हो जाएगा। ठीक है, देखो इस बार डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो इस बार क्या ये वाला, पहले इस वाले पोर्शन की बात करें, इसके अंदर तो यहाँ पे जो y और z है वो क्या कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगे, तो y और z को बाहर कर लेते हैं। ठीक है, तो बचा क्या, e के पावर एक्स वाई जेड और एक्स स्क्वायर, उसको डिफरेंशिएट करना है, तो मान लेते हैं पहले एक्स स्क्वायर को बाहर रखा, e के पावर एक्स वाई जेड का डिफरेंशियल e के पावर एक्स वाई जेड, और फिर क्या पावर को डिफरेंशिएट करोगे किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो वो एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में वन हो जाएगा और वाई और जेड कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो जाएंगे, तो वाई और जेड मिल गया प्लस। इस बार क्या करते हैं, ये पावर एक्स वाई जेड को बाहर रख लेते हैं और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x कर देते हैं, 2 और x कर देते हैं। ठीक है, पहला ये वाला पोर्शन हो गया। अब इस वाले पोर्शन की बात करते हैं, तो वहाँ पे भी क्या है, दो चीज़ें, x है और e के पावर एक्स वाई जेड है। ठीक है, तो क्या मिलेगा, प्लस x को बाहर रख लेते हैं, e के पावर एक्स वाई जेड का डिफरेंशियल e के पावर एक्स वाई जेड, और फिर क्या x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो y और z मिलेगा, प्लस e के पावर एक्स वाई जेड को बाहर रख लो और x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन वन हो गया। ठीक है, अब बस क्या कर दो, इसी को सिंपलीफाई कर दो, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो हम क्या करते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड ई के पावर एक्स वाई जेड ई के पावर एक्स वाई जेड, मतलब ई के पावर एक्स वाई जेड हर जगह से कॉमन निकालो। ठीक है, ई के पावर एक्स वाई जेड कॉमन निकल गया, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और वाई जेड, तो ये क्या मिल जाएगा, सिंपली एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, अब फिर क्या इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो वाई जेड है ना सिर्फ दो ही पोर्शन में मल्टीप्लाई है। ठीक है, ये वाला नीचे वाला पोर्शन अलग से है। ठीक है, क्योंकि हमने वाई और जेड सिर्फ यहीं से कॉमन निकाला था ना, तो बस उतनों में दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस क्या मिलेगा, ई के पावर एक्स वाई जेड तो कॉमन निकाल दिया है, 2 एक्स वाई जेड मिलेगा। ठीक है, फिर क्या प्लस यहाँ पे क्या बच रहा है, एक्स वाई जेड बच रहा है और प्लस यहाँ लास्ट वाले क्वेश्चन में वन बचेगा। ठीक है, तो 2 1 3 हो गया, ये 3 टाइम्स, यही बात तुमको प्रूफ करना था कि ई के ये यू इक्वल टू अगर इतना है तो ये आपका 1 + 3 एक्स वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और ई के पावर एक्स वाई जेड है। ठीक है, आप क्या करो, इसको नोट करो।